अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी देखें, हस्बैंड जो है पूरे भीग कर आए हैं और अपने साथ शॉपर लेकर आए हैं। ये जब भी बारिश होती है ना तो इतना बड़ा सा शॉपर अपने ऑफिस से ले लेते हैं और अपने आप को पूरा कवर कर कर आते हैं। और बस ये आज देखें, पकाने का बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा था। और मूड क्यों नहीं हो रहा था ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो है ना, मेरे चूल्हे जो ख़राब हैं वो अब तक ठीक नहीं हुए। ठीक तो करवा कर हस्बैंड आ गए हैं, लेकिन उसकी जो ग्रिल वगैरह है वो हमसे सही फिक्स नहीं हुई, जिसकी वजह से आग जो है ना उसकी फैल रही है। और फैलने की वजह से ना वो क्या होती है, थोड़ी देर ऑन होता है चूल्हा और है ना उसके बाद भड़क भड़क होके वो खुद ही बंद हो जाता है। तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ना परेशानी हो रही है। और बच्चे देखें बस अपनी ही दुनिया में मगन है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इन्हें सब कुछ जो रेडी मिल रहा है, नाश्ता हो गया, खाना हो गया, इन्हें जो चाहिए सब उन्हें मिल रहा है। तो इन्हें क्या फ़िक्र होनी है, परेशानी तो माँ को ही होती है ना। बस जी, फिर मैंने हस्बैंड को वीडियो बनाकर भेजी थी। मैंने कहा देखें भाई, व्लॉग उसका ये हाल हो रहा है, मैं व्लॉग कह रही हूँ, चूल्हों का ये हाल हो रहा है कि मुझसे पकाना मुश्किल हो रहा है। और बेटी को कितने टाइम से काले मसूर की दाल और चावल खाने थे। मैं खट्टे काले मसूर की दाल और चावल बनाती हूँ, बस तो वो बनाने थे। लेकिन जो है मैंने चूल्हे पे बॉयल करने के लिए दाल भी रख दी थी। मैंने कहा चलो मैं ये सिलेंडर पर बना लेती हूँ। लेकिन बस फिर जो है मेरा इरादा चेंज हो गया, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था कि इस मौसम में ना बस मुझे कुछ करने को दिल नहीं चाहता। फिर मुझे न जो है ना वो मेरी पुरानी जो माज़ी की यादें हैं ना, वो मेरी ताज़ा हो जाती हैं और बिल्कुल भी मुझे कुछ भी करने को दिल नहीं करता। वो एक जो है ना एक फ़िल्म की तरह मेरे दिमाग में घूमता रहता है, तो मुझसे कुछ नहीं हो पाता है फिर। तो मैंने सोचा बिला वजह से ख़राब खाना बनाऊँ कि कोई खा भी ना पाए। इससे बेहतर है मैं मसूर पुलाव बना लेती हूँ, जिससे बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और हस्बैंड भी खा लेंगे। उसके साथ कचूमर बना लिया था मैंने, यानी सलाद बना लिया था। प्याज, सिरका, नमक और हरी मिर्चें डालकर। यहाँ देखें, मैंने दाल भिगोने रख दी थी 2 घंटे पहले। और बनानी तो मुझे काले मसूर की दाल और चावल थे, लेकिन फिर इरादा कैंसिल करके मैंने जो है मसूर पुलाव बना लिए। तो बच्चे देखें अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। और थोड़ी देर में बस पता चला था कि भाई आंधी यानी कि तूफ़ानी बारिशें हुई हैं हमारे एरिया में। जो है ना बस मौसम ऐसा हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा है ना अंधेरा हो गया था, बहुत ज़्यादा, यानी कि शाम में ही अंधेरा हो गया था मगरिब से पहले, कि मैं मुझे लाइटें ऑन करनी पड़ी थी। और हस्बैंड की कॉल आई तो जब पता चला कि जहाँ जिस एरिया में हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पर तो है ना मौसलाधार बारिश हो रही है। पहले जो है तूफ़ानी हवाएं चली और उसके बाद जो है ना वहाँ पे बारिश हुई। जहाँ मेरा ससुराल है ना वहाँ पर भी यही था, वहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई है और इतनी हवाएं चली हैं, मट्टी यानी कि वो कहते हैं ना हवाएं जो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ती है, वैसी हवाएं चली हैं। तो बस ये, लेकिन हम घर में थे और हमारा चारों तरफ से पे के बस एक खिड़की है, तो वहाँ से इतना पता नहीं चलता है। तो आज का मौसम बहुत दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा होगा, पर मेरे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जो मौसम है ना मुझे अपनी अम्मी की डेथ का टाइम याद दिलाती है। जिस टाइम अम्मी की डेथ हुई थी ना, तो मैं अम्मी के पास हॉस्पिटल में थी, हम लोग प्राइवेट रूम में थे और मैं खिड़की से अम्मी से कह रही थी, मैंने कहा अम्मा, मैं अपनी अम्मी को अम्मा कहती थी, मैंने कहा अम्मा देखो आसमान कितना लाल हो रहा है ना। तो उस वक़्त अम्मी बैठी हुई थी जी बेड के ऊपर। तो अम्मी मैं कहने लगी नहीं मुझे नहीं देखना। अमूमन कहते हैं जिनका इंतकाल होने का होता है उनकी है ना आवाज़ बंद हो जाती है, उनसे बोला नहीं जाता है। लेकिन अम्मी के साथ ऐसा कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं था। बस अम्मी जो है ना चल नहीं सक रही थी, अम्मी के जो पाँव है ना वो रुक गए थे। और उस वक़्त आप यकीन मानिए, अम्मी का जब डेथ हुई ना तो उसी दिन जो है ना शाम में मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आई और है ना उस वक़्त अम्मी की डेथ हुई थी। उससे पहले ना अम्मी की हालत ऐसे ख़राब हो रही थी असर के टाइम। और आसमान जो है ना असर के टाइम से रेड हो गया था, बिल्कुल रेड। तो खिड़की के साइड पे ही अम्मी का बेड था। मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मा देखो आसमान कितना लाल हो रहा है ना। तो अम्मी कह रही है नहीं मुझे नहीं देखना। तो उस वक़्त मैंने नोटिस नहीं किया ना, मैं अम्मी कह रही नहीं मुझे नहीं देखना। अम्मी चुपचाप बैठी हुई थी। ये देखें इस तरह का मौसम, पहले ब्लैक हुआ था, ब्लैक होने के बाद वो बिल्कुल रेड हो गया था आसमान। अम्मी कह रही है नहीं मुझे नहीं देखना। बस ये हुआ, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने गई। अम्मी का सर जो है ना मेरे पाँव पर था।
अम्मी के ना पेट में दर्द हो रहा था। अम्मी कह रही मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने अपने भाइयों को बुला लिया, मैंने अपने भाइयों को कॉल किया और उस दौरान आप यकीन मानिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कंडीशन तो ऐसी थी कि हम इलाज करवा सकते थे। अम्मी का बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में हमने इलाज करवाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एंड वक्त था ना जब अम्मी के ये अल्फाज थे। एक भाई है मेरे आरिफ, 5वें नंबर पे। सब भाइयों ने ही बहुत ख्याल रखा, तो उनसे कह रही हैं आरिफ, मुझे ना मरने से बहुत डर लगता है। तो समझ ले, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी जान निकल गई है, क्योंकि एक तोते में जैसे सबकी जान होती है ना, तो हम बहन भाइयों की जान मेरी अम्मी में थी। और जो सबसे ज़्यादा अम्मी से अटैच थे ना, एक मैं थी और मेरे दो और छोटे भाई हैं, यानी मुझसे बड़े भाई हैं, भाइयों में छोटे हैं वो। हम तो समझते थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हमारी अम्मी कभी हमसे दूर होंगी ही नहीं। तो उस लम्हे ने समझ लें हमारा सब कुछ छीन लिया था। एक तरफ लाल आसमान, एक तरफ डिलीवरी हो रही थी ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में अम्मी थी, अम्मी का इंतकाल हो गया था। वो मंज़र जब मैं याद करती हूँ ना, तो एक क़यामत का मंज़र लगता है। कैसा दिन भी आकर हम पर चला गया। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आई, मेरी भतीजी अम्मी के पास खड़ी हुई थी। कहते हैं ना कि जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो वो जब तक नज़रों के सामने रहें तो दम भी नहीं निकलता है। मैं नमाज़ पढ़ने गई, मैंने अपनी अम्मी के लिए बहुत दुआएँ की। मैं वापस आई तो मेरी अम्मी थी ही नहीं। मेरी भतीजी अम्मी को एक ही नज़र से देख रही थी। मैंने कहा सना क्या हुआ? वो कुछ नहीं कह रही थी। मैं गई भाई के पास, भाई काउंटर पे खड़े हुए थे, डॉक्टर से बात कर रहे। मैंने कहा काशी अम्मी। वो आया भागता हुआ, उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने स्ट्रेचर, अम्मी का जो बेड था वो पकड़ा है। वो बेड, यानी कि जो रूम का बेड था ना, वो भाई चलाते हुए फ़ौरन आईसीयू में लेकर आए। सब लोग उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी थी, शायद उनका पहला यानी कि बच्चा था, तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। और एक साइड पे किसी के यहाँ कोई आ रहा था, खुशी थी, और हमारे यहाँ से हमारी ज़िंदगी जा रही थी। मैं क्या कहूँ बस, वो जो वक्त था ना कि भाई आईसीयू में लेकर गए, मुझे नहीं पता मैं ये किस तरह से ये टॉपिक छिड़ गया, मैं क्या आपसे शेयर कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। भाई एकदम स्ट्रेचर लेकर, जो बेड लेकर वो आईसीयू में भागे। दूसरा बड़ा भाई चीख रहा है काशी ये क्या कर, अबे आरिफ छोड़ मेरी माँ। और हमारी माँ हमें छोड़ के जा चुकी थी। जिस दिन अम्मी की डेथ हुई ना, तो उस दिन आसमान लाल। अम्मी को जब दफनाने जा रहे थे तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, रात का टाइम। अम्मी की ख्वाहिश थी कि अम्मी को रात में